वीर नहीं विचलित होते, वीर नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। वीर नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं का, या इसे बोल सकते हैं विद्युत बल रेखाएं का। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, एकदम ध्यान से देखिएगा। भले ही 10 मिनट 15 मिनट देखने में लग जाए, समझने में लग जाए, वो कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते ये वीडियो में हम क्लियर करना चाहेंगे पूरे कॉन्सेप्ट का, किसका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का। तो सबसे पहले हम लोग को कल्पना जानना होगा कि काल्पनिक किसको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़ी होके हम अखियाँ मूंद करके हम ऐसे कल्पना कर रहे हैं कि काश हमारे जो पत्नी रहती अच्छी रहती, इतना खूबसूरत रहती, आती तो चाय पिलाती। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि चाय पिलाती, लड़ाई झगड़ा भी होता है, छोलनी भी चलता है। तो क्या हो रहा है, कल्पना हो रहा है। जो पहले से हमको पास हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं, वो क्या हम लोग कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। रियल से लेना देना भी नहीं है। कभी सोचिए कि काश हमारे पास पंख होता तो आकाश में यूं यूं उड़ते, तो क्या हम लोग सचमुच में उड़ने लगते हैं? नहीं, ये क्या ऐसे कल्पना कर रहे हैं हम लोग। तो यही यहाँ पे है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो काल्पनिक रेखाएं हैं। कल्पना वैज्ञानिक लोग की है कि अच्छा ऐसे ऐसे हो सकता है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या काल्पनिक रेखाएं हैं, यह विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। देखिए हम डिफिनेशन लिखवाएंगे नहीं, अगर हमको नोट्स ये वाला के चाहिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं का नोट्स पूरा, तो इस पे मैसेज कीजिएगा कि सर हमको इसके नोट्स चाहिए। 75 62 88 46 32, ठीक ना, इसका नोट्स मिल जाएगा आपको। तो चलिए, इसका गुण पूछा जाता है कि इसका गुण क्या होता है, किसका गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का। तो पहला हमारा गुण यह है कि यह काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसा रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, रियल रेखाएं यानी कि वास्तविक रेखाएं नहीं है। दूसरा हमारा गुण यह है कि अगर हमारा धन आवेश रहे और एक क्या रहे, ऋण आवेश रहे, तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल कर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाता है। धन आवेश से निकल कर कहाँ, ऋण आवेश पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और लिख लेगा, एक क्या हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो इसका दिशा कैसे बनाएंगे, ऐसे, क्योंकि हमको प्लस से निकल रहा है और माइनस पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। प्लस से निकल कर माइनस पे क्या होता है, समाप्त होता है हमारा। प्लस से निकल कर माइनस पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे याद कर सकते हैं कि प्लस से चोटी निकल कर इसमें आ गया, माइनस में आ गया। प्लस माने इसका चोटी ढेर मानी था, ये टिक था, चोटी था, इसका ये टकला था, इसमें चला गया। ठीक है, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तीसरा ये है हमारा गुण कि ये रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करता है। ये रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करता है। बंद वक्र का कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ से शुरू होवे वहीं लौट के आ जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं बंद वक्र का निर्माण। तो ये देखिए, प्लस से शुरू हुआ लेकिन माइनस पे समाप्त हो गया, लौट के हमारा प्लस पे नहीं आया। अगर प्लस पे लौट के आ जाता तो हम लोग कहते क्या कि ये बंद वक्र का निर्माण करता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, यह बंद वक्र का निर्माण नहीं करता है। चौथा गुण में हमारा ये है कि अगर हमारा केवल पॉजिटिव चार्ज रहे, क्या रहे, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, केवल क्या, धनात्मक आवेश, तो त्रिज्या के बाहर होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं,
क्या होता है, बाहर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्या के बाहर होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये त्रिज्या के बाहर हो गया हमारा। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या, आर, बाहर। लेकिन अगर हमारा ओनली फॉर निगेटिव चार्ज रहे तो, निगेटिव चार्ज रहे -q, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, त्रिज्या के अंदर होगा। क्या होगा, त्रिज्या के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्या के अंदर होगा। पांचवा गुण में हमारा एक कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींच दिए, एकदम टर्च करके बाहर निकलना चाहिए। क्या करके बाहर निकलना चाहिए भाई, टर्च करके बाहर निकलना चाहिए भाई। ई हमारा है विद्युत क्षेत्र का दिशा। ये क्या बताता है भाई, विद्युत क्षेत्र का दिशा बताता है भाई। अगर मान लीजिए कि ये रेखा इधर में रहता तो ये वाला स्पर्श रेखा किधर खींचते, इधर खींचते। क्या बात समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। छठा गुण ये कहता है हमारा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं 1 और 2, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि काटती तो कटान बिंदु पर हमारा विद्युत क्षेत्र का दिशा 2 हो जाएगा। कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या हो जाएगा, 2 गो, और यह कभी भी संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी अपने क्लासरूम में वीडियो बना रहे हैं, तो इसी टाइम में हम क्या दूसरे क्लासरूम में भी वीडियो बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। हम गायब में भी पढ़ाते हैं, तो एक टाइम में कहीं एक ही जगह हम वीडियो बना सकते हैं, या तो यहाँ बनाए या गया बनाए। तो यह बात यहाँ पे है कि कभी भी एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा 2 गो नहीं होगा, या तो एक ही गो होगा कहीं पे, ये कभी भी संभव ऐसा नहीं है। क्या है परिभाषा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। प्रतिच्छेद करने का मतलब काट नहीं सकती है। अगर जबरदस्ती काट भी दे तो इसका विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या हो जाएगा, 2 गो, और ये कभी भी संभव नहीं है। फिर हमारा 7वां गुण में है, अगर हमारा सेम चार्ज रहे, 2 समान प्रकार के चार्ज रहे, यानी कि प्लस आवेश रहे, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे खींचेंगे। इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे होता है। ऐसे होता है विद्युत क्षेत्र रेखा, ऐसे 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 ऐसे, देखिए प्लस से निकलता है, यहाँ से भी निकला, ऐसे 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 ऐसे। अगर हमारा 2 आवेश प्लस है तो ठीक। अब पूछेगा कोई कि सर, हमसे स्टूडेंट पूछता कि ये सर ऐसे क्यों जा रहा है, देखिए प्रतिकर्षण होता है, प्लस क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, ऐसे फैल रहा है, ऐसे हो रहा है, और नीचे क्या ऐसे हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे खींचे तो प्लस प्रतिकर्षण होता है, इसलिए एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर अब एक इधर अब गया। लेकिन यही जब -q आवेश रहता, यहाँ -q और यहाँ -q, तो विद्युत क्षेत्र रेखा खींचना था, तो कैसे खींचते हम, खाली डायरेक्शन चेंज हो जाता। ये वाला डायरेक्शन इधर है तो ये वाला इधर हो जाता, ये वाला इधर है तो क्या हो जाता इधर, क्योंकि माइनस से क्या
माइनस पे आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब प्लस से निकलता है तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर हो जाता है, अपोजिट इसके इधर हो जाता है, सब चेंज हो जाता है, इसके उल्टा हो जाता है, माइनस रहता तो। फिर आगे 8वां गुण हमारा क्या चीज, 8वां गुण। 8वां गुण हमारा एक कहता है कि चालक के सतह पर, चालक के सतह पर, इस पे प्लस 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 प्लस, ये चालक है बाबू। और यहाँ क्या, माइनस 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 माइनस, चालक के सतह पर लंबवत होता है। चालक के सतह पर क्या होता है, लंबवत होता है। तो यही यहाँ पे हम लंबवत बना दिए। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, समझ में आया सर। ठीक, तो चालक के सतह पर क्या हो गया हमारा, लंबवत। अगर मान लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण से पूछे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए, कैसे कारण से, विद्युत द्विध्रुव, तो यही है मेरे भाई विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे हम परिभाषा बताएंगे इसको। विद्युत द्विध्रुव, ठीक। तो ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का ये सारा पॉइंट था। ये सब अगर नोट्स चाहिए तो बोलिएगा, हम इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम भेज देंगे। तो ठीक है, तो इस वीडियो यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो में जो हम समझाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।